हाँ। और ऐसा पूजना भगवान की कृपा से सभी कुछ मुक्ति को प्रदान करने वाला था। और वहां पर बैठ गई और पूजन संपन्न होने पर भगवान का प्रसाद देकर के लौट करके आई। तब भगवान के प्रसाद को जब लौट करके आई तो माता ने पुत्री से पूछा, है पुत्री तेरी रात्र बितरी, तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तुम जरा बतलाओ तो सही। क्योंकि अकारण ही कोई स्त्री दिन में भी घूमती है तो उसे लांछन लग जाता है, लेकिन कोई साधु वणिक और पंडित घूमते हैं तो उन्हें धन की प्राप्ति करके ले जाते हैं। साधु वणिक पंडित घूमे पावे मान, नीति कहत अबला फिरे पावे अति अपमान। अत्यंत अपमान को पाने वाली हो। इसलिए पुत्री तू सत्य कह, तू कहाँ थी? वह कहने लगी, मैं एक ब्राह्मण के घर गई और वहां पर क्या था कि वह भगवान के व्रत की कथा थी। और वह कैसी कथा थी कि धन धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य संतति प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रादि को देने वाला व्रत था। और उसके विषय में बतलाने लगी। और जब उसने पुत्र पौत्रादि का नाम सुना तो कहने लगी, यही व्रत तो तुम्हारे पिताजी ने भी करने के लिए कहा था, लेकिन वैसे कर नहीं सके, मैं से अवश्य ही करूंगी। तब उसने भगवान के प्रसाद को लिया, माथे से लगाया और दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके दोनों ने मिलकर के भगवान की पूजन की तैयारियां की। दोनों ने मिलकर के भगवान का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझसे, मेरे पति से, मेरे दामाद से, मेरी पुत्री से या मेरे कुटुंब परिवार में किसी से गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए। और क्या कहने लगी, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न आई लाज, अब गुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। भगवान कैसे है, गरीबों पर दया करने। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे गरीब निवाज भगवान, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, अपनी पुत्री जान करके मेरे सभी अवगुणों को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे अवगुणों को मत कीजिए। और आप यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आवेंगे तो मैं आपके व्रत को पुनः धारण करूंगी। भगवान से जब प्रार्थना की गई तो भगवान द्रवीभूत हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुमने जिन दोनों व्यक्तियों को पकड़ रखा है वे दोनों चोर नहीं है, उन्हें दृढ़ कारागार से मुक्त कर दो और उनका जो धन ले गया उन्हें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें राज धन से नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से बारंबार प्रार्थना करने लगा। और भगवान ने उस राजा को आदेश दिया और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और इधर राजा को रात्र में निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठ करके दरबार लगवाया गया। दरबार में जाकर के रात्र का देखा हुआ स्वप्न का तो सभी कहने लगे, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो ये दोनों बनियों को दृढ़ कारागार से मुक्त करने का आदेश दे दिया। दोनों बनियों को दृढ़ कारागार से मुक्त करके ले आए दूत लोग और राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। वे दोनों सोचने लगे, पता नहीं राजा ने किस लिए हमें बुलाया है और हमें इस बार तो दंड मिलने ही वाला है। राजा मन की बात को ना जाने है को, पहले तो बंदी क्यों और अब क्या जाने हो, अब क्या जाने हो, अब क्या जाने हो। और पता नहीं अब क्या होगा। हाय अब फांसी लगे, तलवार से सर कलम हो, अब क्या जाने हो। पता नहीं क्या कैसा
हमारे साथ दुराचार हो, राजा का कि मन की बात को कौन जान सकता है। इस प्रकार से जब सोचने लगे तो उनके बड़े उनकी तरफ देख करके राजा ने कह दिया कि अभयम गुरु, मैं तुम्हें अभय देता हूँ, तुम्हारा जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हुआ उसका कारण भगवान है, मैं नहीं। इतनी कहकर के उनके लिए बाल बनवाने के लिए आज्ञा दिया, हथकड़ी कटवा दिया, बाल बनवाने के लिए आज्ञा दिया, सुंदर सुंदर मीठे मीठे वचनों से संतुष्ट किया और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। उनका जो धन ले लिया था उसका दूना धन उन्हें प्रदान किया और उनसे कहा कि जाओ अब अपने घर के लिए प्रस्थान करो। और राजा से दोनों अपने नौका की चीजें संभाल करके राजा को नमस्कार करते हुए बोले, हे राजन, आपका आदेश है तो अपने घर के लिए जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। 3 बजा दो। कैसे बजते हैं? कर रहा ही है ऐसा ढाई ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज फिर से वही भजन कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। पंडित जी सुनाएंगे, हमारे बड़े ही बढ़िया आवाज है हमारे पंडित जी की, पैनी और खुरी एकदम। पंडित जी जो कहते हैं तुम्हारी आवाज तो बैठ जाती है, गला तुम्हारा बैठा हुआ है और मेरी आवाज में पैनी है, मुझे गाने दिया करो, तुम तो चुप बैठे रहो। मैंने कि चलो ऐसे ही सही। आवाज और साज दोनों अपने हो जब आनंद आता है। साज तो उनके पास है, आवाज मेरी है, तो फिर कैसे चलेगा। वो कहीं गाएंगे मैं कहीं बजाऊंगा, और वो कहीं बजाएंगे मैं कहीं गाऊंगा, दोनों अपने अंदर। चलो जी महाराज, ओ वृंदावन मैं भजन कर लो एक। महाराज जी आप 2 मिनट बैठ लो, भंडारे में भोजन पाएंगे जब थोड़ी सी देर में ही कथा समापन की ओर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरे, जय जय माखन चोर। ओ तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। और हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही सब ही के मन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप
रूप अनूप मान बुलावन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए तेरी लीला अजब महान बना मने मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान झूठी जग की झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया झूठे जग की झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया कर दो जीवन का कल्याण बना आलीशान तेरे पूजन को भगवान मना मन मंदिर आलीशान है तू हरे गुल में तू बुलबुल में तू हरि डाल डाले पत्थर में तू हरे गुल में तू हरे गुल में तू बुलबुल में तू हरि डाल डाले पत्थर में तू हर दिन में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान के संपूर्ण स्वरूप को दिखलाया गया। इसी में एक श्लोक भी आता है, हे प्रभु तेरी सत्ता के बिना है सब मंजूर मंगल पत्ता हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और कोई फूल भी नहीं खिल सकता। बोलो श्याम रामचंद्र की। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हुए वह बढ़िया जैसे ही वहां से चला समुद्र के किनारे किनारे चल दिया और समुद्र के किनारे जाते हुए उसे मन में विचार आया कि सायंकाल का समय है, कभी भी मैंने जेल खाने में भगवान का पूजन नहीं किया, इसलिए यहीं पर भगवान की बड़ी पवित्र सुंदर स्थान है, यहीं पर भगवान का पूजन करना चाहिए। समुद्र के एक किनारे पर नौका को रोक लिया और वहीं पर भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही पृथ्वी पर पग रखता है तो क्या देखता है, दंडी स्वामी चले आ रहे हैं। उन्हें देख करके मन में छल आ गया कि कहीं दंडी स्वामी जी मुझसे धन न मांग रहे। बड़ी मुश्किल से राजा ने दूना धन दिया है। इस प्रकार से मन में छला आने पर अपने दूतों से कहा कि जाओ मेरी नौका को लता पत्राद से ढक दो। दूतों ने वैसा ही किया। इतनी देर में दंडी जी स्वामी जी आकर के पूछने लगे कि आपकी नौका में क्या वर्तमान है। वह कहने लगा, धन के मद में चूर बढ़िया कहने लगा कि मेरे पास नमक मिर्च मसाला और लता पत्राद के सिवाय हो ही क्या सकता है। मैं क्या हूँ, मैं बढ़िया हूँ, व्यापारी हूँ। जब उसने लता पत्रादि कहा तो भगवान ने अर्थात दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के दूसरे स्थान पर चले गए और समाधिस्थ हो गए कि यह मूर्ख बनिया पुनः मेरे पास आवेगा और शीघ्र शीघ्र वह बनिया के
उन्हीं दंडी जब उसने भगवान का पूजन कर लिया, उसकी नजर नौका पर गई तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। जो धड़के बजने के कारण नौका जल में धसी हुई थी, वह जल की सतह पर तैरने लगी। जहां पर भी जाकर के हाथ डाल करके देखता है, वहां पर सभी जगह लता पत्रादि प्राप्त होता है। मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दामाद ने समुद्र से जल लेकर के उसकी मूर्छा को शांत किया। हे पिता, आपने उन दंडी स्वामी जी के सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है, इसी कारण आपको यह कष्ट प्राप्त हुआ। यदि आप उनकी शरण में जाकर के उनसे क्षमा मांग लेंगे तो तुम्हें तुम्हारा धन पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब इस प्रकार कहा तो वह शीघ्र चिर बनिया दंडी स्वामी जी के पास गया। दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आ सकते हैं। मैं आपके रूप और गुणों को कैसे जान सकता हूँ? आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान द्रवीभूत हुए और कहा कि तुम्हें तुम्हारा धर्म पुनः प्राप्त हो जाए। और कहने लगे, तुमने मुझसे भगवान से बारंबार वादा किया कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, सत्यनारायण स्वामी का व्रत करूंगा, लेकिन वह व्रत तुमने कभी भी किया नहीं। यह तुम भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हें तुम्हारा धन पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब तो वह और जोर से रोने लगा कि बिना धन के क्या होता है? मैं आपके लिए भगवान के पूजन के लिए व्रत को कैसे करूंगा? धन के बिना कैसे व्रत होगा? जब इस प्रकार से बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान की कृपा नहीं हुई, तब भगवान से बारंबार उनके चरणों में गिर करके कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे धन दे करके, पूर्ण धन दे करके क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कहने लगे, तुम्हें भगवान का पूजन करना चाहिए, जिसके करने से तुम्हें धन तो प्राप्त होगा ही और तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर के वहीं पर तथास्तु कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर बनिया ने वहीं पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट करके आया। और तब क्या देखता है कि एक नौका थी, उस नौका की 2 नौकाएं हो गई और जो राजा ने दूना धन दिया था उसका 20 गुना हो गया। बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी धन में से थोड़ा थोड़ा धन निकाला। वहीं पर दंडी स्वामी जैसे कुछ लोग थे, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दे करके सभी चीजें संभाल करके अपनी नौका सहित नौका की सभी चीजें संभाल करके नगर के लिए चल दिया। नगर के समीप जाकर के दूत से कहा, जाओ घर पर जाकर के खबर कर दो। दूत ने घर पर जाकर के खबर कर दिया और लौट करके चला आया। माता ने पुत्री से कहा कि तुम तो भगवान के पूजन सामग्री, भगवान के पूजन को करो, मैं अपने पति का दर्शन करके शीघ्र लौट करके आती हूँ। माता जब अपने पति का दर्शन करने के लिए गई तो उनके मन में भी विचार आया। उसने पूजन तो प्रारंभ कर दिया, विचार आया कि जब मेरी माता के पति आए होंगे तो मेरे भी पति आए होंगे, मुझे भी उनका दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि आप शीघ्र शिव भगवान का पूजन कीजिए ताकि मैं भी अपने पति का दर्शन करने के लिए जा सकूं। ब्राह्मण देवता ने शीघ्रता में पूर्णता लाते हुए भगवान के पूजन को संपन्न किया। उस कन्या ने न तो भगवान का भोग लगाया, न गौआ का भाग निकाला, न ही स्वयं प्रसाद खाया। इस प्रकार वह अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। भगवान उसके कृत्य से रुष्ट हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारे पति की नौका को अदृश्य किया जाता है। जब भगवान ने उसके पति की नौका को अदृश्य कर दिया तो क्या होने लगा, वह रोने लगी। और जब वह वहां पर उसका दर्शन करने गई तो उसका दर्शन नहीं कर सकी। जब उसके पति की नौका अदृश्य हो गई तो वह उसका दर्शन नहीं कर सकी। मल्ला लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तब उसने समझ लिया कि मेरे पति का देहांत हो चुका है और वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए मुझे भी अब सती हो जाना चाहिए। प्राचीन समय में स्त्रियां सती हो जाती थी, पति की मृत्यु पहले हो गई तो उसके लिए चिता सजाई जाती थी। उसमें बैठ करके पति को अपनी गोद में रख करके स्वयं भी उसमें भस्मीभूत हो जाती थी, जल जाती थी। इधर
कन्या को रोकते हुए कन्या ने अपने पति की खड़ाओं को जो पृथ्वी पर उतरी हुई थी उन्हें हृदय से लगा लिया और नदी में कूदने के लिए तत्पर हो गई। और वहां पर उसके पिता उसे रोकते हुए कि हे पुत्री रुक जाओ, और भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की और एक और प्रार्थना की। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। वो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जहाँ भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जहाँ भक्ति नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और ज्ञानी हुए लाखों ऐसा ज्ञान कहाँ होगा। ज्ञानी हुए लाखों ऐसा ज्ञान कहाँ होगा। और रावण के जैसा, रावण के जैसा ऐसा ज्ञानी कहाँ होगा। जहाँ भक्ति नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। इस सारी